हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शेफ ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पे आप सभी को मैं एक इंडिकेटर का एक सेटअप देना चाहता हूँ जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और मतलब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक काफ़ी अच्छा हेल्प हो सकता है ये, जिसको मैं यूटिलाइज करता हूँ और इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। इंडिकेटर में कुछ भी नहीं है, जो मैं बताने वाला हूँ अमूमन आप नहीं मिलेगा आपको ये चीज़, जो मैं इसके बारे में आपको गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है ये। बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। कभी भी आपने ट्रेड करना है ना, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, कभी भी आपको जब ट्रेड करना है ना तो आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएं, हायर टाइम फ्रेम पे जाएं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेड जब भी करना हो हायर टाइम फ्रेम लीजिए पहले। ट्रेड करने के लिए नहीं, ट्रेड को एनालिसिस करने के लिए, ट्रेड को देखने के लिए कि ट्रेड क्या है, इसको समझने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको कैसे यूटिलाइज करते हैं इसको। ये है हायर टाइम फ्रेम, दिस इज द डे। ये डे का चार्ट है और मैं अभी लाइव चार्ट है तो मैं लाइव में दिखा रहा हूँ इसको। ये लाइव चार्ट है, गोल्ड का लाइव चार्ट चल रहा है, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको आप। तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, जो प्रीवियस डे का जो हाई है ना उसको मार्क करना है। तो प्रीवियस डे का हाई जो है क्या है, 2790.06। तो इसमें हम लिखेंगे 2790.06 और अगेन इसका जो लो है दैट इज द 2731.51। 2731.51 ये दिवाली के रूप में मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरा अपना सेटअप है, मैं जो कि आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इसी बेस पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, कई लोग जानने की कोशिश करते हैं मेरा सेटअप क्या है। मैं चार्ज करता हूँ 25,000 रुपीज़ गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए। जो मैं सिखाता हूँ उनमें से एक ये चीज़ भी है जो मैं सिखाता हूँ, तो मैं उसको रिवील कर रहा हूँ आज। तो कई बार मैंने बताया भी है, आज फिर से मैं इस चीज़ को गाइड कर रहा हूँ। तो हायर टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे के कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया हमने। उसके बाद हम जाएंगे फिब, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जब चार्ट में जाएंगे आप तो गेन एंड फिब का आएगा ऑप्शन। ये फिब रिट्रेसमेंट ऊपर वाला जो है इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाई से लेके लो तक इसको ड्रैग आउट कर देंगे। ठीक है, हाई से लो तक आप लोग कर देंगे। ये हम सारा का सारा काम प्रीवियस डे की कैंडल पे कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस डे एक दिन में होते हैं कितने आवर्स, 375 फॉर द ट्रेडिंग इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको 375 मिनट ट्रेड करने होते हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ इंडियन मार्केट को, अभी हम लोग गोल्ड पे कर रहे हैं तो हम गोल्ड वाला भी देख रहे हैं, बाकी इंडियन मार्केट देख रहे हैं। एक बार सेटिंग में दिक्कत आएगी क्या, आइडिया हटा देता हूँ। तो अब ये जो गोल्ड का ये इंडियन मार्केट है, तो इंडियन मार्केट में भी क्या करेंगे हम सेम, प्रीवियस डे का हाई एंड लो पे इसको ड्रैग आउट करेंगे। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। इंडियन मार्केट में दिखाता हूँ आपको, गोल्ड में भी दिखा दूंगा। प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। ठीक है, इस हाई लो पे हमने ड्रैग कर दिया। अब हमारे पास 6 बॉक्सेस बन के आते हैं, तो 3 बॉक्सेस बन के आए। एक पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, ये प्रीवियस डे के कैंडल पे हम कर रहे हैं। 30 अक्टूबर के कैंडल पे हम सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बॉक्स ये आ गया। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आपको ट्रेड क्या करना है वो भी मिल जाएगा इसमें। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। वाइस वर्सा नीचे की तरफ भी लगाएंगे इसको, सेम चीज़ को नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर जो भी हाई होगा। ये प्रीवियस डे की कैंडल पे लगा रहे हैं, ये प्रीवियस डे की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल पर हम इसको कर रहे हैं। तो ये एक बॉक्स आपका बन गया। तो 3 बक्से हमारे ऑलरेडी ऊपर के बने हुए, चौथा बक्सा हमारा ये है।
ये फिब के बेस पे हमने ये लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, लगने में कहीं दिक्कत आई होगी, मतलब प्रॉपर लगा नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से इसको प्रॉपर सेट करेंगे अगर हम तो जाके दिखेगा ये। जैसे इसके हाई पे, यहाँ इसका हाई था, ये इसका हाई था, तो ये लाइन आ जाएगी, और ये भी इसका हाई था, यहाँ लो में लगा कि नहीं लगा, लो में प्रीवियस डे के लो में लगाना था ना, प्रीवियस डे के लो में लग गया, और ये प्रीवियस डे के लो में एक्यूरेसी थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। ये इस तरह से कुछ लाइनें, अब यहाँ पे लाइनें निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे, ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ लाइनें आपको निकल के मिल जाएंगी बहुत ईजिली। दैट इज द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये हमने जो भी हमने ये वर्कआउट किया है, ये प्रीवियस डे की कैंडल पे किया है। 4 बॉक्सेस बनाए हमने प्रीवियस डे की कैंडल पे, हायर टाइम फ्रेम पे। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? तो इंडियन मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं, तो इंडियन मार्केट जब चलता है तो 375 मिनट चलता है। मैं अभी दिखाऊं आपको यहाँ से, ये अगर मैं इसको मिनट में दिखाऊं यहाँ से, प्रीवियस डे के सेशन को, सेशन ब्रेक में दिखाता हूँ आपको मैं। तो सेशन ब्रेक में जो आप जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये बाजार और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये जो टाइम इसने लिया इसको करने के लिए, ये लिया यहाँ से, ये 372 375 के आसपास आता है। ठीक है, पूरा लगा नहीं, 375 मिनट ये लेता है। अब मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा इसको। 372 आया, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये इसने टाइम लिया 375 मिनट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं? इसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे काम, इन द सेंस जिस भी टाइम फ्रेम के आप ट्रेडर हैं, आइदर यू आर 1 मिनट, 5 मिनट और जो भी है, उसमें उसके हायर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं पिछले दिन के कैंडल के हिसाब से नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मैं करूँगा 375 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 375 डिवाइडेड बाई 25। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, उससे 25 टाइम्स टाइम फ्रेम पे जाके आप ट्रेड एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। तो 375 डिवाइड बाई 25 ये आता है 15 मिनट। मतलब अगर मैं 375 डिवाइड बाई 25 कर रहा हूं, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, ये डिवाइड आप करेंगे तो ये आएगा 15 मिनट। ठीक है, तो मेरा जो ट्रेड प्लान होगा वो 15 मिनट का होगा। 15 मिनट पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो अभी हमने सारा कुछ प्रीवियस डे पे लगा दिया है, यहाँ के इसके बेस पे हमने यहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा लिया है। अब हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट ज़रूरी है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, तभी हमारा ट्रेड बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और प्रीवियस ये जो है, ये हमारा ये एंट्री हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया और ये टारगेट हो गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी और ये आपके टारगेट निकल के आ गए। ठीक है, ये आपके टारगेट निकल के आ गए, बहुत ही सिंपल है। सेम हम चलते हैं गोल्ड के सेशन में, और गोल्ड पे हम ट्राई करते हैं। गोल्ड पे मैंने लगाया हुआ है इसको, और मैं दिखाता हूँ आपको गोल्ड पे। तो गोल्ड का सेशन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है। तो ये टाइम देखते हैं कि क्या टाइमिंग थी गोल्ड की। ये गोल्ड जो ट्रैवल करता है वो 91 बार में करता है 15 मिनट के, 15 मिनट की कैंडल में 92 बार आसपास चाहिए इसको, 90 बार कंसिडर कर लेते हैं। तो 90 इंटू
15 मतलब 1350 चलता ही है। इसका मतलब है कि 1350 चलता है। अगर मैं इसको यहाँ कंसिडर करके देखें हम लोग, तो ये 1379 आई गेट 1379 1380 है, 1380 है, तो 1380 डिवाइडेड बाई जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, तो 25 टाइम्स, ठीक है, 25, तो डिवाइडेड बाई 25 कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे 55 आ रहा है। मतलब 1 घंटे, मोटा मोटी मुझे 1 घंटे पे ट्रेड करना है, यहाँ पे 1 घंटे पे ट्रेड देखना है, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे पे जब हम यहाँ ट्रेड देखेंगे तो क्या होगा। अब प्रीवियस डे, इसमें क्या हम ड्रॉ ऐड करेंगे, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई एंड लो, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई एंड लो पे हमने लगा दिया। फिर यहाँ से ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस निकल के आ गए। ये एक बॉक्स है, ठीक है, दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड दिस इज योर टारगेट, दिस कुड बी योर टारगेट, ठीक है ना। अगर आप यहाँ एंट्री बनाते हैं तो दिस इज योर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, वाइस वर्सा रिवर्स में भी काम करेगा ये। अब ये करेगा कैसे, तो अब डे टाइम फ्रेम पर लगा लिया हमने, यहाँ पे लगाया हमने। अब हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेड मुझे यहाँ पे अलाउ कर रहा 1 आवर, मतलब 55 मिनट दे रहा, तो 55 मिनट 45 का देख ले, तो 1 आवर का देख लेते हैं। तो 1 आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो वी कैन गो फॉर द ट्रेड। 1 आवर की कैंडल तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पहली कैंडल 1 आवर की नहीं क्लोज की, दूसरी नहीं क्लोज की, तीसरी क्लोज की, ये ब्रेकआउट कर गया, तो ये एंट्री हमारी यही है। दिस इज आवर एंट्री, दिस इज आवर स्टॉप लॉस एंड आवर टारगेट कुड बी दिस, ठीक, टारगेट कुड बी दिस। तो इस हिसाब से आप इसको प्लान आउट कर सकते हैं। एंड नॉट यहाँ देख सकते हैं 46-47 का जो इसका रेसिस्टेंस एरिया था, यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे नहीं आ रहा है, सीधे ऊपर ही जा रहा है। मतलब टाइम पास भले कर रहा है लेकिन ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है। प्रीवियस डे में देख लेते हैं, या अभी तो ये वाला सीनारी बन गया है, प्रीवियस डे अभी चल रहा है, ये इसको देख सकते हैं। प्रीवियस डे में सब सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं, एक दिन पहले और चलते हैं इसमें, और इस यहाँ पे देखते हैं, इस कैंडल को देख के इस कैंडल को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होगा, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई एंड लो, हाई एंड लो, वाइस वर्सा भी रहेगा, ठीक है, वाइस वर्सा भी रहेगा, हाई एंड लो। तो आपके पास सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखिए ड्रॉ होके आ गया, ये आपका रेसिस्टेंस एरिया हो गया। इसके लिए रेसिस्टेंस हमेशा एक बॉक्स में होता है, रेसिस्टेंस एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड हमेशा एक जोन होता है, ना कि एक लाइन होती है, ठीक है। यहाँ से आया और ये यहाँ पे एक, ये प्रीवियस डे का हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, हम इस कैंडल पे 30 अक्टूबर के कैंडल पे वर्कआउट कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा भी करेंगे इसको हम। तो जब वाइस वर्सा इसको करेंगे तो यहाँ से इसको ड्रैग करके ये लेके आएंगे, ये रहा, एंड द टारगेट कुड बी दिस वन। अभी हमने सारा वर्कआउट यहाँ पे किया है, ठीक है, 30 अक्टूबर को, और हम प्लान कर रहे हैं 31 अक्टूबर का ट्रेड। तो अब इसको चल के देखेंगे, बॉक्सेस तो हमारे तैयार हो गए, बॉक्सेस तैयार हो गए क्योंकि हमने इसको लगाया था 30 अक्टूबर पे, ये रहा। अब हम प्लान कर रहे हैं 31 अक्टूबर को ट्रेड कर रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे, एंड लुक एट द 1 आवर टाइम फ्रेम। बाजार इस यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज की, इस जोन में चला गया, सॉरी ये 30 का है, 31 का देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 31 का बाजार ने इसको नहीं ब्रेक किया, इसको जब ब्रेक नहीं किया तो बाजार को यहाँ आना था और इसके बाद ये यहाँ आना था, तो बाजार यहाँ पे चला आया, और भी बड़ा फॉल दिखाया इसने, और भी एक फॉल दिखाया, बट दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप इसको यूटिलाइज करके देख सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्त। ध्यान क्या रखना है, फिब का यूज करना है, फिब के यूज करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। और जिस भी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हों आप, जिस भी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हों, उससे हायर टाइम फ्रेम 25 टाइम्स ज़्यादा पे जाके आप ट्रेड एनालिसिस करेंगे। अगर 375 मिनट का है तो उसमें 375 मिनट पे आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपका ट्रेड जो है 15 मिनट पे बनेगा। 15 मिनट के कैंडल पे ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 25 कर दीजिए। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड देख रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे, उससे 25 डिवाइड कर लीजिए, वो आपका टाइम फ्रेम होगा ट्रेड करने का। ठीक है, उसको आप यूटिलाइज करके देखिए, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत सुधार आएगा उसमें। किसी भी इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना इंडिकेटर के आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बिना इंडिकेटर के बहुत ही सिंपल में फियरलेस होकर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये रहा सेटअप जिसको कहते हैं फिब। ठीक है, इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस अगर जानना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट स्टॉप लॉस बता दूंगा कि कहाँ पे आपकी एंट्री होगी और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। एंट्री तो ऑलमोस्ट आपको जोन पे मिल गया, जो भी लाइनें हमने यहाँ पे ड्रैग आउट की थी। स्टॉप लॉस आपको परफेक्ट बताऊंगा, स्टॉप लॉस का एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जहाँ पे आपका रेयर ऑफ द रेयर स्टॉप लॉस हिट करेगा, नहीं हिट कर सकता। तो इसकी एक झलक दिखा दूँ मैं आज के लिए ही। तो ये देखिए, आज का हमने अभी एनालिसिस किया था, प्रीवियस डे पे एक झलक दिखा देता हूँ आपको मैं। ये प्रीवियस डे की कैंडल है और प्रीवियस डे की कैंडल पे हाई लो हमने ब्रेकआउट किया। देखिए आपको स्टॉप लॉस दिखाता हूँ मैं, कैसे स्टॉप लॉस लगता है, ये स्टॉप लॉस कैसे बचाया जा सकता है। ये देखिए प्रीवियस डे की कैंडल पे अब क्या है, प्रीवियस डे की कैंडल पे गए एंड ये मेरा रेजिस्टेंस जोन था, इसको इसने ब्रेक किया। कितने आवर पे? 1 आवर पे। ये 1 आवर पे ब्रेक चाहिए, तो ये 1 आवर पे इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 1 आवर पे इसने ब्रेक कर दिया। इस कैंडल ने नहीं किया, क्लोजिंग नहीं आई इस कैंडल पे 4:30 पे, लेकिन इस कैंडल पे इसकी क्लोजिंग आ गई 6:30 की कैंडल पे। तो 6:30 की कैंडल में जब क्लोजिंग आएगी तो मेरी एंट्री इसके ऊपर कभी नहीं होगी, मेरी एंट्री हमेशा यही रहेगी। जो इसका रेसिस्टेंस एरिया था, एंट्री विल बी ऑलवेज हियर। तो लुक एट हियर, यहाँ एंट्री बनी है, ये एंट्री बनी है। एंड व्हाट इज द स्टॉप लॉस? जिस कैंडल पे हमारी एंट्री बनेगी उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जनरली आपने ऐसा सुना होगा, बट द थिंग इज नॉट लाइक, उतना आसान नहीं है जितना आसान बताया जाता है। तो स्टॉप लॉस का एक फॉर्मूला है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको मैं, कि जिस भी कैंडल पे आपकी एंट्री होगी उसका लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा। बट देयर शुड बी एक 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 लॉजिकल स्टॉप लॉस चाहिए आपको। तो जो भी ये कैंडल बनी है, इसका लो जो भी है, इसके लो को मार्क कीजिए आप, दैट इज द 2745.81। और यहाँ पे एक इंडिकेटर पुटअप कीजिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज ट्रू रेंज एंड ट्रू रेंज। अब इस कैंडल पे हमारी एंट्री 7:30 वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बन रही है, ये ब्रेकआउट किया, यहाँ एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री यहाँ बन रही है। ठीक है, इसी प्राइस पे एंट्री बन रही है हमारी। जब इस प्राइस पे मेरी एंट्री बन रही है तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। इसका लो, तो इसका लो क्या है? इसका लो है 2745.81। तो इसको हम करेंगे 2745.81 एंड व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, यही जानना ज़रूरी है। तो इसके लो में से ATR की वैल्यू माइनस करेंगे। ATR इसका जो आ रहा है वो 6.24 आ रहा है। तो लो में से लो क्या था, इसका लो था 2745.81 माइनस 6.24, 2739.57, 2739.57 ये आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट तो मैंने आपको बता ही रखा है, टारगेट जो फिब के हिसाब से लगाया। देखिए ये ब्रेकआउट किया, स्टॉप लॉस नहीं दिया और मार्केट कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में जाता जा रहा है। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही टाइम दे रहा है ट्रेडिंग व्यू मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। वीडियो पसंद आए, कुछ जानकारी मिले तो